एक टाइम था जब तुम बिना सोचे समझे अपना दिल दे देते थे, क्योंकि तुम्हें तब तक ये नहीं पता था कि जब दिल टूटता है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तुम खुलकर हंसते थे, सबको समझाने की कोशिश करते थे, पर तब तुम ये नहीं जानते थे कि दुनिया हर किसी को वैसे वापस नहीं करती जैसे तुम उसे देते हो। फिर एक दिन कुछ अंदर से शिफ्ट हो गया। कोई बवाल नहीं, कोई फाइट नहीं, बस एक लाइट स्विच ऑफ हो गया और तुम्हें समझ आया कि इमोशनल कोल्ड बनना कभी कभी कमज़ोरी नहीं, पावर होती है। हम सब दुनिया में पूरे दिल के साथ आते हैं, बिना शर्तें रखे प्यार करते हैं, पर कुछ वक्त बाद दुनिया हमें सिखा देती है कि ज़्यादा महसूस करना एक कर्ज बन सकता है। तुम जिनके रात भर जागते हो, उन्होंने कभी तुमसे नहीं पूछा आर यू ओके। तुमने सबकी बात सुनी, पर जब तुम्हारी रूह चिल्ला रही थी सबने इग्नोर कर दिया। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज, मैं इतना क्यों फील करता हूँ, क्यों मुझे ही सब लेके ग्रांटेड लेते हैं। बॉन्ड बिना बाउंड्री के इनविटेशन होती है उसके होने के लिए। कोई भी सुबह उठ के नहीं कहता आज से मैं इमोशनल कोल्ड बन जाऊंगा। ये प्रोसेस स्लो होता है। एक फेक दोस्त, एक ब्रेकअप, एक बिट्रेयल जो इतना डीप होता है कि तुम अंदर से फ्रीज हो जाते हो। तुम खुद को बचाने के लिए ठंडे हो जाते हो। तुम रिप्लाई करना बंद कर देते हो। तुम एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो। लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा तुमने पहले क्या क्या झेला है। उन्होंने तुम्हारा पेन नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ तुम्हारी साइलेंस देखी। एक बार जब तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो दुनिया का कोई भी बंदा तुम्हारे गेम नहीं खेल सकता। तुम कामली वॉक अवे कर जाते हो। तुम किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते। तुम हर इंसल्ट का आंसर नहीं देते, बिकॉज यू डोंट नीड टू एनी मोर। अब जब लोग तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, तुम बस उन्हें देखते हो बिना रिएक्ट किए। तुम्हारी साइलेंस अब शील्ड बन चुकी है। तुम्हारी आंखों में स्टिलनेस है जो किसी को भी अनकंफर्टेबल बना सकती है। एंड इन दैट मोमेंट तुम अनस्टॉपेबल हो। तुम अब किसी के प्रेटी वर्ड्स पे ट्रस्ट नहीं करते। तुम देखते हो उनके पैटर्न्स। क्या वो सबके साथ सेम बिहेव करते हैं? क्या उनका प्यार जेन्युइनली फील होता है? पहले तुम जल्दी अटैच हो जाते थे, अब तुम देखते हो क्या ये बंदा वर्थ है। अब तुम्हारा दिल एक लॉक्ड रूम बन चुका है और तुम सिर्फ उसी को की दोगे जो उसमें घुसने के बाद तोड़ कर नहीं निकलेगा। प्यार अब भी चाहिए, बट तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा चाहिए। बिजनेस मीटिंग्स में, आर्ग्यूमेंट्स में, करियर डिसीजंस में जो बंदा इमोशनली कोल्ड है वो हर बैटल फील्ड पे जीत सकता है। वो हर बार रिएक्ट नहीं करता, वो हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेता। उसका फोकस क्लियर होता है, मुझे आउटकम चाहिए, ड्रामा नहीं। वो किसी के मूड के बेसिस पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी इमोशंस के रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देता। दैट्स रियल पावर एंड रियल फ्रीडम। कभी कभी तुम रात में अपने आप से कहते हो, क्या मैं अब भी वैसा फील कर पाऊंगा जैसे पहले करता था? क्या कभी कोई ऐसा मिलेगा जो मेरी साइलेंस को समझे, जो मेरे डिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे? तुम इमोशनली कोल्ड हो गए हो, पर अंदर एक हिस्सा अब भी किसी की वार्मथ को फील करना चाहता है। तुम्हें प्यार अब भी चाहिए, बट सिर्फ उस कंडीशन पे कि वो तुम्हारे पास में दोबारा एक्टिवेट ना करे। द रियल विन इज नॉट इन बीइंग नम, द रियल विन इज इन बीइंग अवेयर। तुम प्यार करो लेकिन अपने आप को खोए बिना। तुम महसूस करो लेकिन रिएक्ट के गुलाम बने बिना। तुम ओपन रहो, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो तुम्हें डिजर्व करते हैं। तुम्हें कोल्ड बनने की ज़रूरत तब नहीं होती जब तुम्हें बाउंड्री सेट करना सीख जाते हो। अब तुम वो इंसान हो जो चुप कर सकते हो, लेकिन कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। तुम कहना हाँ मुझे ज़रूरत थी। तुम अब वो नहीं जो तुम पहले थे। तुम अब स्ट्रांग हो, तुम अब अवेयर हो, तुम अब डेंजरस हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। यू आर नॉट कोल्ड, यू आर हील्ड।